नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूपीएससी अरीना पर। और आज ये वीडियो एक लंबे टाइम अवधि के बाद बना रहे हैं। इसके दो तीन रीज़न हैं। पहला रीज़न तो ये है, जो हमारी मोस्टली फैकल्टी है वो यूपी पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन करने में लग चुकी है, क्योंकि उनका सबका प्रीलिम्स क्लियर हो गया है। यूपीएससी प्रीलिम्स भी करीब आ गया है, तो लोग उसके लिए भी प्रिपरेशन करने लग गए हैं अपने। तो इसी कारण बस थोड़ा ये वीडियो एक लंबे समय के बाद आई है। लेकिन हम, जैसा कि आप लोगों से हमने वादा किया था कि हम स्पेसिफिक न्यूज पढ़ाएंगे आपको, और वो भी स्पेसिफिक न्यूज वो भी हम जनवरी 2024 से और मई 2025 तक की कंप्लीट कराएंगे। तो आज के सेशन में हम वही करा रहे हैं। और ये जो स्पीसीज हैं, ये हम एक पार्ट में पूरा नहीं कराएंगे। ये हम 4 से 5 पार्ट में, छोटी छोटी वीडियोज़ में हम आपको पूरा कराएंगे। हर वीडियोज़ में 20 to 25 मिनट्स की होगी, और उसमें उस स्पीसीज का क्या न्यूज में आया है वो हम आपको कवर करवाएंगे। बेसिक चीज़ें आपको उसके बारे में कवर खुद से करनी है, कि इंडिया में कितने जगह वो है, समझ रहे हैं, कौन से नेशनल पार्क में मैक्सिमम है वो। ये चीज़ें वैसे पूछता नहीं है यूपीएससी, लेकिन बाई चांस अगर पूछ ले, जैसे कि लास्ट टाइम हाथियों के बारे में पूछा था, हाँ, कि हाथी कौन से स्टेट में मैक्सिमम है, तो ये कभी कभी रैंडमली वो पूछ लेता है। तो अगर ऐसे पूछ ले तो उसके लिए ये आप देखिए, क्योंकि अगर हम यह भी चीज़ कवर करवाएंगे तो ये फिर इन्वायरमेंट के स्टैटिक पोर्शन का पार्ट हो जाएगा, और ये फिर 2-3 वीडियोज में नहीं आ पाएगा। तो ये लंबा हो जाएगा और थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, आप भी परेशान होंगे। तो इसके लिए हम केवल नॉर्मल चीज़ें जो कि इम्पोर्टेंट हैं वही करवाएंगे, उस स्पीसीज के बारे में जो न्यूज़ में है वो करवाएंगे। और अगर आप ये देख रहे हैं जैसे 3 जुलाई 2024, तो बिल्कुल परेशान मत होइए। आपकी सुविधा के लिए हमने क्या किया है कि जानवर जितने भी एनिमल्स स्पीसीज थी वो एक साथ लिख लिए, प्लांट स्पीसीज हैं वो एक साथ कर लिए, फिश स्पीसीज एक साथ कर लिए, वर्ड स्पीसीज एक साथ कर लिए, और उसके अलावा इंसेक्ट ये एक साथ कर दिए, ताकि आप इनमें कंफ्यूज ना हो। तो अगर पहले मानिए चीता का आ गया, उसके बाद आ जाए किसी स्पाइडर का, उसके बाद आ जाए किसी ट्री का, तो फिर आपका थोड़े कंसिस्टेंसी डिग्रेड होगी। तो उसे दूर करने के लिए हमने सेपरेट कर दिए हैं सारी चीज़ें। तो बस वही हम करवा रहे हैं। तो आज एनिमल वाला जितना पूरा होता है हम वो टॉपिक कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला है कि कैपेटिव इन कूनो ए ईयर इन इंक्लूजर चीताज। चीताज के बारे में बता रखा है। चीताज के बारे में अगर आपको पता हो तो चीता दो प्रकार के हैं। एक एशियन है जो सिर्फ ईरान में पाए जाते हैं, और ये बहुत लिमिटेड बचे हुए हैं, और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और दूसरे हैं अफ्रीकन। ठीक है, अफ्रीकन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मिलते हैं, और ये वनरेबल है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे यहाँ भी लिखा हुआ है कि ये दहाड़ते नहीं है, सबसे तेज़ दौड़ने वाला स्तनपायी है। भारत में जो एशियन चीता हैं वो 1952 में लुप्त हो गए थे। ठीक है, क्यों लुप्त हो गए थे? बहुत ज़्यादा शिकार इनका हो रहा था, इन्हें एज ए पालतू भी यूज करते थे। बहुत सारे फोटो हैं जहाँ पे इनकी गर्दन में चैन लगा के इनको इनको पालतू बनाया गया है। अब चीताज को रीइंट्रोड्यूस करवाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी लंबे टाइम से नेगोशिएट कर रही थी। लास्ट ईयर ये सक्सेसफुली संभव हुआ। चीताज के संरक्षण के लिए कौन इसको इंस्टीट्यूशनल सहयोग दे, वो NTCA इसको इंस्टीट्यूशनल सहयोग दे रहा है। ठीक है, चीताज मोस्टली दिन में घूमते हैं। ये चीज़ अभी रिसेंटली देखा गया है कि काफ़ी सारे चीताज की मृत्यु हो गई थी। तो वो किसके कारण हुई थी? तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेप्टिकेमिया के कारण हुई थी। सेप्टिकेमिया सेप्टिकेमिया क्या है? सेप्टिकेमिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसके कारण हुई थी। ठीक है, अगर ये पूछे कि सेप्टिकेमिया करके अगर कोई टर्म आ जाए उसमें साइंस टेक में, तो आपको याद रखना चाहिए ये कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अभी ये चर्चा में क्यों है कि हम सबको पता है चीता रीइंट्रोड्यूस करवाए थे कूनो नेशनल पार्क में। और ये जैसे कूनो नेशनल पार्क लिखा हुआ है, ये MP में है। MP में भी 2 डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, उसके बाद इसमें ये चीताज की जो इसकी कैपेसिटी है ना, इसकी कैरिंग कैपेसिटी, एक टर्म होता है कैरिंग कैपेसिटी, आपको शायद पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप ये चीज़ जानिए, स्टैटिक पोर्शन का है। कूनोज की कैरिंग कैपेसिटी अब इन चीताज की संख्या से कम है, तो इसलिए इन चीताज को
कूनो नेशनल पार्क से अब ट्रांसफ़र किया जा रहा है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ठीक है। इसीलिए ये चर्चा में था। तो ये गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ है, ये नॉर्थ एमपी में है, ठीक है। इसमें चंबल रिवर इसे दो भागों में काटती है, इंपॉर्टेंट वर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया है, और ये गांधी सागर डैम के नज़दीक है। ये बस ये इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ये नॉर्थ एमपी में, ये दो एमपी के दो डिस्ट्रिक्ट्स में भी है, ये भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसका जब ये यहाँ पे चर्चा में रहा, उसके बाद इसका एक अगला एडिटोरियल आया 17 सितंबर 2024 को चीता के बारे में। उसमें भी नॉर्मल वही बताया गया कैरिंग कैपेसिटी को रिलेटेड, ठीक है। तो चीताज ये हो गए। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आजकल यूपीएससी पूछ रही है, तो चीताज मोस्टली दिन में घूमते हैं, ठीक है। और ऐसे नहीं है कि ये अकेले घूमते हैं, अकेले नहीं, ये ग्रुप में भी घूम सकते हैं और अकेले भी घूम सकते हैं, दोनों तरीके से घूम सकते हैं। मतलब दोनों तरीके से ये, बस एकदम वो नहीं चला जाना है जैसे कि जो टाइगर है वो अकेला ही घूमता है, जबकि ऐसा इनके साथ नहीं है, ठीक है। ये एक दोनों एडिटोरियल अब हमने कवर कर लिए हैं इसके चीताज के। अगला बिग कैट के बारे में। हाँ, एक और चीज़, बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जो प्रोजेक्ट चीता के जब 50 साल हुए थे, तब इंडियन गवर्नमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये लॉन्च किया था। इसमें 7 बिग कैट स्पीसीज को शामिल किया गया था, जिसमें से 5 भारत में मिलती हैं, 2 नहीं मिलती हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आप अपने लेवल पे सर्च करिए कि 5 कौन सी हैं जो भारत में मिलती हैं, 2 कौन सी हैं जो नहीं मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद अभी क्या हुआ है, लेपर्ड की सेंसस हुई है। लेपर्ड की जो सेंसस हुई है उसके बारे में आप थोड़ा सा जानिए कि कब हुई है, कैसे चलती है ये लेपर्ड की सेंसस। तो जो लेपर्ड की सेंसस है वो इस बार 5th उसका चरण हुआ है, 5वां चरण हुआ है। ये NTCA प्लस वाइल्ड लाइफ इंडियन इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और ये इस बार 2022 में किया गया, ठीक है। इनके अलावा इसमें राज्य वन विभाग हैं, जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वो भी इसमें सहयोग करता है, ठीक है, ये चीज़। और ये कौन सी है, ये 5th चरण है इसका, ये बात याद रखिएगा। और ये इस बार क्या हुआ है कि जो 2018 की जो लेपर्ड की संख्या थी उससे 1.08% पर एनन, मतलब वार्षिक की वृद्धि हुई है। और इस बार 13,874 के समथिंग लेपर्ड हैं। और इसमें मैक्सिमम लेपर्ड जो हैं वो मध्य प्रदेश में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है, उसके बाद कर्नाटक में है, ठीक है। ये बात आपको थोड़ी सी जानने लायक है। और सबसे ज़्यादा लेपर्ड अगर किसी टाइगर रिजर्व में है तो वो है नागार्जुन श्रीशैलम, ठीक है। ये बेसिक हो गया लेपर्ड के बारे में। लेपर्ड के बारे में एक और चीज़, ये मैंग्रोव और डेजर्ट एरिया में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। बिग कैट अलायंस जो है, जो बिग कैट अलायंस है उसके ये पार्ट हैं, ये इतना सा थोड़ा सा और याद रखिएगा। और जो वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ इंडिया है, जो वो तेंदुओं के संरक्षण के लिए प्रयास करता है, ये इतना सा। अभी क्या है कि इसके रिलेटेड क्या है कि ये रात्रिचर हैं, ठीक है, ये लेकिन ये नॉन एंटी कैटेगरी में है, ठीक है। ये इसका नॉर्मल है, लेकिन नॉन नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में है। लेकिन इंडिया में इनका स्टेटस नियर थ्रेटेंड ना होकर वनरेबल, ठीक है, VU है। तो ये है। इसमें क्या दे रखा है, IUCN की उसके बारे में दे रखा है कि ये एंटी हैं। उसके बाद ये मेंस का डाटा है, प्री का नहीं है। कि एक स्टडी के अनुसार हर वीक पिछले 10 साल से हर वीक एक 4 लेपर्ड का शिकार होता है इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और लेपर्ड है वो कम्प्लीटली डिसअपेयर हो गया है नॉर्थ अफ्रीका के रीजन से ड्यू टू पोचिंग। ये बस इसके बारे में ये चीज़ थी, ये हमने बेसिक यहाँ पे कवर कर लिया है। उसके बाद आते हैं अगला एशियन टाइगर के बारे में बता रखा है। एशियन टाइगर, ये टॉपिक अगर आप PT 365 पढ़ेंगे एनवायरनमेंट की, तो उसमें भी ये बता रखा है कि एशियन टाइगर के लिए ये एक हुआ है, देखिए, सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस हुई थी भूटान में।
ये टाइगर के बारे में, ठीक है। और इसमें 10 देशों ने इसे अटेंड किया था। अब टाइगर की कैटेगरी क्या है? पहली बात तो जितने भी टाइगर हैं उसका मोर देन 75% इंडिया में पाया जाता है। हाँ, कन्फ्यूज हूँ मैं, मोर देन 75 है। हाँ, ये अप्रोक्स 75 ही है जहाँ तक मुझे याद है। अगर इसमें कोई गड़बड़ी हो तो मैं नीचे कमेंट कर दूंगा, अगर कोई फैक्ट गलत हो, ठीक है। और मैं जो भी फैक्ट अगर गलत होगा तो मैं कमेंट में एक बार कर दूंगा और वो पिन कर दूंगा। इसका जो स्टेटस है IUCN में, वो इंडेंजर्ड है, ठीक है। और केवल 13 देश हैं जिनमें टाइगर पाया जाता है, ठीक है। पॉपुलेशन 13 देश हैं जिनमें टाइगर पाया जाता है। और लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 3 देश ऐसे हैं जहां टाइगर लुप्त हो गए हैं, ठीक है, ड्यू टू पोचिंग और अदर रीजन। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस में टाइगर लुप्त हो गए हैं। तो 13 देशों में से 10 देशों ने अभी ये किया है सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस। इसका क्या है कि जो टाइगर लैंडस्केप है, टाइगर आवास है, जो बाघ आवास है, उसको बचाने के लिए सतत वित्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, ठीक है। और टाइगर हमेशा से ही चर्चा में रहता है हमारे में, हमारी न्यूज़ों में। और एक प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चलाया गया था। तो ये आपको थोड़ा जानना है कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या है। और इसके तहत ही एक NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाई गई, जिसको 2006 में संवैधानिक दर्जा भी दिया गया, ठीक है। इसकी एक समिति होती है, उसका जो अध्यक्ष होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का मंत्री होता है, यूनियन मंत्री होता है, वो इसका अध्यक्ष होता है। इसमें कुछ लोकसभा मेंबर भी होते हैं। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये PYQ में आ चुका है। तो यही है इसमें पूरे में कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो इतना सही है। ये 24 अप्रैल 2024 की न्यूज़ है। जितना इसके बारे में जानना था करंट के रिलेटेड वो आपको बता दिया गया है, ठीक है। एक एशियन डेवलपमेंट बैंक ने टाइगर बॉन्ड करके एक रिलीज भी किया है, टाइगर बॉन्ड, ठीक है। ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने टाइगर बॉन्ड रिलीज किया है, ठीक है, टाइगर्स के कंजर्वेशन हेतु। तो उसके बाद आइए आते हैं अगले टॉपिक पे। तो ये एक इन्वेसिव स्पीसीज के बारे में बताया गया था कि एक इन्वेसिव स्पीसीज है सेना स्पेक्टिवलिस। उसने क्या किया है कि जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है ना, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है, ठीक है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ऊपर टाइगर की बात हो रही थी, नीचे सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ठीक है। टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व को स्टेबलाइज कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट स्टेबलाइज करता है। अगर आपने अभी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे तो एक नया टाइगर रिजर्व 58th टाइगर रिजर्व बना है और वो MP में बना है, ठीक है। तो ये आप बताइए उसका नाम, कमेंट में उसका नाम बताइएगा कि नाम क्या है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का है। इसकी लोकेशन देखिए, ये तमिलनाडु में आता है क्योंकि ये केरल वाला पार्ट है। ये नीचे का साउथर्न इंडिया है, ये केरल वाला पार्ट है। और इसमें ये केरल वाला पार्ट है इधर, और ये तमिलनाडु वाला पार्ट है। तो इसके एकदम एकदम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे, ठीक है, ये, ठीक है, इस जगह है ये। और ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। टाइगर रिजर्व में 2 पार्ट होते हैं, कोर और बफर। कोर में मोस्टली ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती हैं, जबकि बफर में लिमिटेड एक्सेस होता है उनको। इनका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? NTCA करता है, 2006 में स्थापित स्टेचुरी और बॉडी है ये। और इसको MOEF एंड CC मंत्री इसको हेड करता है, ठीक है। और ये जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, ये स्ट्रेडलिंग द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, समझ रहे, दोनों के बीच में है, इधर और उधर। वेस्टर्न और ईस्टर्न, इधर वेस्टर्न है इधर ईस्टर्न है, तो इधर है ये, ठीक है, इन दोनों के बीच में फैला हुआ है। ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के बारे में हमने बेसिक जान ली। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व हो गया। दूसरी चीज़ सेना स्पेक्टिबलिस, ये नाम याद रखिएगा, सेना स्पेक्टिबलिस। ये इन्वेसिव स्पीसीज है। UPSC ने PYQ में पूछा भी गया है कि इन्वेसिव स्पीसीज कौन सी है। दूसरी बात, इन्वेसिव स्पीसीज ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर इसको डिफाइन भी किया गया है, ठीक है।
क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट डिफाइंड भी करे गए हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, इस पे एक PYQ भी पूछा गया है कि ये इनमें क्या अलाउ होता है क्या नहीं, तो ये भी डिफाइन किया गया है 1972 में। तो ये इसके बारे में बेसिक था, वो हो गया, अपन ने जान लिया। अब आते हैं इस इन्वेसिव स्पीसीज के बारे में। तो एक इन्वेसिव स्पीसीज है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लिए, और उसमें भी रोज आइलैंड के लिए, रोज आइलैंड के लिए, और चीतल हिरन है वो, ठीक है। ये अंग्रेज़ों ने वहाँ पे बसाए थे, और अब वो वहाँ पे वहाँ के इन्वायरमेंट को बहुत हानि पहुँचा रहे हैं, और ये वहाँ पे इन्वेसिव स्पीसीज हो चुकी है, ठीक है। इन्वेसिव स्पीसीज में कौन कौन आते हैं? एनिमल आते हैं, प्लांट आते हैं, फंगेई आते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो चारों आते हैं, ऐसा नहीं है कि फंगी नहीं आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये भी आते हैं, ऑर्गेनिज्म है ना, ये भी आते हैं। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इनको डिफाइन भी किया गया है कि नॉट नेटिव टू इंडिया बट, ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं, जो इंडिया के लिए नेटिव नहीं है लेकिन इंडिया के जो उसको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी उसको थ्रेटन करते हैं, ठीक है। कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ने भी इनको डिफाइन किया है, CBD। उसने एक टर्म इनके लिए यूज किया है, AST, अराइव, सर्वाइव एंड थ्रेटन, ठीक है। कन्वेंशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। उसने इनके एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसने इनको एक टर्म से भी, EST से भी डिफाइन किया है, ठीक है। और चीतल जो इंडिया में है ना, वो नेटिव हैं मेनलैंड इंडिया के, यानी कि जो भी भारत, प्रायद्वीपीय भारत है उसके नेटिव हैं, लेकिन ये नेटिव नहीं है अंडमान निकोबार के। लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कहता है पूरे इंडिया को सम्मिलित करता है, उसने ऐसे नहीं कह रखा है कि किसी एक एरिया को, ठीक है, वो पूरे भारत को कहता है। तो अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के थ्रू अगर अपन देखें तो जो चीतल है वो इन्वेसिव स्पीसीज की लिस्ट में नहीं आता है, लेकिन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो चीतल एक इन्वेसिव स्पीसीज है, क्योंकि वो वहाँ के पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को या इकोसिस्टम को थ्रेटन कर रहा है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है चीतल डियर के बारे में जो हमने जान ली। पहली चीज़ इन्वेसिव स्पीसीज, ठीक है। इसकी डेफिनेशन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में और कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में क्या है, ठीक है। उसके बाद चीतल के बारे में हमने जान ली। तो यही चीज़ इन्होंने इस पूरे में बता रखी, इस पूरे आर्टिकल में बता रखी है, जो कि 11 अप्रैल 2024 का है, ठीक है। आप ये देखिए। दूसरा, इन्वेसिव स्पीसीज एनिमल भी होती है, प्लांट भी होती है, फंगी भी होती है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होती है। ये थोड़ा मेरे से बोलने में थोड़ा मेरा दिक्कत होता है, तो ये है, ठीक है। उसके बाद हाँ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 कहता है कि वो स्पीसीज इन्वेसिव स्पीसीज होंगी जो नेटिव नहीं है इंडिया के। लेकिन आप देख रहे हैं चीतल नेटिव है, लेकिन चीतल अंडमान निकोबार के लिए नेटिव नहीं है, तो इस हिसाब से वो इन्वेसिव स्पीसीज है। लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इसे नहीं मानता इन्वेसिव स्पीसीज, ठीक है, उसकी डेफिनेशन के अनुसार ये नहीं है। और ये जो इन्वेसिव स्पीसीज हैं ये नॉर्मल नेचुरल भी फैल सकती हैं और ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से फैल सकती हैं। कुछ नाम है इन्वेसिव स्पीसीज के, ये आप देख लीजिएगा। अफ्रीकन कैटफिश, नीले तिलापिया, रेड बिल्ड प्राह, एलिगेटर गार, रेड ईयर्ड स्लाइडर, ठीक है। ये चीज़ें आप जान लीजिएगा। ये बस वही बता रखा है। चीतल जो है, चीतल हिरन, उनके बारे में बता रखा है कि वो चेन्नई में एक पार्क है, नेशनल पार्क, उसमें है, गुंडी नेशनल पार्क चेन्नई में है, और ये वन ऑफ द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है। और ये जो इसमें फॉरेस्ट है, ऑब्वियसली अगर आप फॉरेस्ट देखेंगे तो इसमें कैसा फॉरेस्ट होगा, ट्रॉपिकल होगा, ठीक है, ट्रॉपिकल होगा। और लेकिन ये चेन्नई के इस वाले पार्ट में है इधर, तो इसको इधर से विंटर में बारिश मिलेगी मिलेगी, तो ये थोड़ा ड्राई एवरग्रीन है, ठीक है। नियर कोस्ट है, नियर कोस्ट मतलब तट के नज़दीक है,
तो ड्राई एवरग्रीन है, ठीक है। ये चीज़, ये ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन, इसमें फॉरेस्ट पाया जाता है। ये बस इसके बारे में थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है। उसके बाद वापस से वही चीता स्टॉक, मतलब चीतल है वो चीताज के लिए फर्स्ट फूड है, चीताज का, है ना। तो उनका स्टॉक कूनों में कम हो रहा है, तो उनको कूनों से बाहर निकालने के लिए वो कर रहे हैं। तो ये सब वही है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उनको शिफ्ट किया जा रहा है, जो कि हमने कवर कर लिया है। कूनो हैज़ वन ऑफ द हाई डेंसिटी, हाँ, कूनो नेशनल पार्क में लेपर्ड की सबसे ज़्यादा डेंसिटी है भारत में, नॉट सबसे ज़्यादा पर वन ऑफ द हाईएस्ट डेंसिटी है, ठीक है। उसके बाद एक एमपी में एक तालाब है छोटा सा, सतपुड़ा डैम। उसमें एक इन्वेसिव स्पीसीज थी, ठीक है। तो उस इन्वेसिव स्पीसीज ने क्या कर लिया था, पूरे पॉइंट को कवर कर लिया था, जिससे बायोडाइवर्सिटी वहाँ की खतरे में थी, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने एक बहुत रिसर्च करने के बाद उन्हें एक जानवर, एक छोटा सा बीटल, कीड़ा, एक कह सकते हैं इंसेक्ट मिला, जो कि उस इन्वेसिव स्पीसीज का को खाता है। मतलब ये इस कीड़े की, ये इन्वेसिव स्पीसीज फर्स्ट फूड है, ठीक है। तो तो उस कीड़े को इस सतपुड़ा डैम में इंट्रोड्यूस कराया गया, और जिससे ये पूरी इन्वेसिव स्पीसीज जो थी ये वो ख़त्म हो गई। और इस इन्वेसिव स्पीसीज का नाम था चाइनीज झालर, जिसे कहा जाता है। ये हम थोड़ा सा इसे नीचे देखते हैं, ये पहले था, ये सारी इन्वेसिव स्पीसीज थी, ठीक है। इसका नाम था साल्विनिया मोलेस्टो। ये ब्राज़ील की नेटिव थी और ये भारत के लिए इन्वेसिव स्पीसीज थी। तो इसको ख़त्म करने के लिए एक साइटोबैगस सैल्विया करके एक कीड़ा था, जो नेचुरल प्रेडेटर है सैल्विया मोलेस्टा का, वो इंट्रोड्यूस कराया गया। ये भी ब्राज़ील से लाया गया, ठीक है। तो ये उसको खाने के लिए था। एक आपको एक सी बीड करके एक टॉप टर्म चलता है कि ये होता क्या, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है। तो ये एल्गई है, ठीक है। आप अगर देखे होंगे कि काई, पानी में जो काई दिखती है जमी हुई ऊपर, वो एल्गी होती है। यानी कि ये तालाब है, ये इतना, मतलब ये गहराई के हिसाब से हम तालाब बता रहे हैं। तो यहाँ जो पौधे होते हैं, यहाँ जो पौधे तैर रहे होते हैं, उनको सीबिड कहा जाता है, ठीक है। यहाँ जो होते हैं वो नहीं, यहाँ जो ऊपर तैर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, अपने ये इन्वेसिव स्पीसीज भी कवर कर ली, ठीक है। उसके बाद हाँ, सतपुड़ा डैम थोड़ा आप देख लीजिएगा। सतपुड़ा डैम है कहाँ, एमपी में है, और इसके बारे में आप थोड़ी इसकी लोकेशन ज़रूर देख लीजिएगा, क्या पता पूछ ले। तो ये हो गया। आइए अगले पे चलते हैं। ये वही साल्विनिया मोलेस्टा के बारे में, और एक ये सरानी रिजर्वियर के बारे में भी है। ये भी वहीं पास में ही है, जो कि तवा रिवर पे है, एमपी में। तो ये भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ की, अब जैसे ये एक फॉरेन स्पीसीज इन्होंने लाए इसको ख़त्म करने के लिए, साल्विनिया को, ये जो है, हाँ क्या नाम है, साल्विनिया मोलेस्टा है, इसको ख़त्म करने के लिए ये साइट्रोबैगस साल्विनिया लाए। तो इसको लाने के लिए जो वैज्ञानिकों को था, वो उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ी इसे लाने के लिए। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये एक नॉर्मल एक आर्टिकल आया था द हिंदू में कि सीप के बारे में, क्या भेड़ें तैर सकती हैं, तो हाँ वो तैर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये इसके बारे में बस नॉर्मल था, इतना कुछ है नहीं। एक नई स्पाइडर की स्पीसीज हमें मिली है, वो भी साउथ में, साउथर्न इंडिया में, जिसका नाम है लिगडस गार्वले स्पीसीज। तो ये एक नाम, बस नाम ही देख लीजिएगा, ठीक है। नाम इसका देखना ज़रूरी है। और ये आंध्रा में मिली है हमको, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद ये डू सम स्पाइडर्स एक्सप्लॉइट फायर फ्लाई फ्लैशिंग सिग्नल टू लोर मोर प्रे। ये बताया गया है कि जो स्पाइडर हैं, वो जो छोटी मोटी मक्खियाँ जो होती हैं, वो अपने पार्टनर को डायरेक्शन देने के लिए एक सिग्नल भेजती हैं, तो उसको वो डिस्ट्रैक्ट करता है, ताकि वो उनके स्पाइडर के जाल में फंस सकें। तो ये इसके बारे में ये बता रखा है। तो बस यही है नॉर्मल। और एक टॉर्टोइज स्पीसीज है जो कि क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, वो दिखी है। ये नॉर्मल तमिलनाडु के पलानी हिल में भी एक स्पीसीज मिली है स्पाइडर की, जिसका नाम है कैरहटस पिपरेस
पेपर प्लांट, ठीक है, ये जो काली मिर्च के पौधे हैं उन पे पाई जाती है, कैरेहर्टस पेपरेरा, ठीक है। तो इनके नाम थोड़ा अजीब है, बस ये दे रखा है तो इतना ही जानना है इसके। पालानी हिल के बारे में अगर आ जाए कभी कि पालानी हिल कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए पालानी हिल तमिलनाडु में है, ठीक है। ये इतना सा बस इनके बारे में जानने के। डांसिंग गर्ल करके ये जिंगर स्पीसीज हैं, जिंगर स्पीसीज हैं कुछ डांसिंग गर्ल करके, वो मेघालय में मिली हैं, ठीक है। क्योंकि वो थोड़ी वो स्पीसीज है, वो थोड़ा जिंगर की जो है स्पीसीज, वो उसके पेड़ वो थोड़ा हिलता रहता है ऐसे, तो उसे डांसिंग स्पीसीज कहा गया है। बस यही है नीचे। तो एक है कैटरपिलर, अब उसके बाद कैटरपिलर के बारे में आया है एक नया कि कैटरपिलर में सेंस थ्रेट यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके वो अपने खतरे को पहचान लेते हैं। तो इसको जो कहा जाता है, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रो रिसेप्शन, ठीक है, इसको इलेक्ट्रो रिसेप्शन कहा जाता है। तो यह गुण विभिन्न एंथ्रोपोड्स में पाया जाता है। एंथ्रोपोड्स, जितने भी एंथ्रोपोड जो होंगे स्पीसीज, उनमें ये पाया जाता है। ज़रूरी नहीं सारों में पाया जाए, लेकिन मोस्टली में पाया जाता है। तो ये एंथ्रोपोड्स में पाया जाता है। कैटरपिलर खुद भी एक एंथ्रोपोड है, तो इसलिए उसमें भी पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद न्यू कैलेडोनियन फर्न स्पीसीज हैज लार्जेस्ट जीनोम। पहली बात तो कैलेडोनिया जो है वो, न्यू कैलेडोनिया वो एक आइलैंड है, और ये लास्ट ईयर चर्चा में था क्योंकि यहाँ के लोग आज़ादी मांग रहे थे। और ये फ्रांस के अंडर आता है, ये फ्रांस की एक कॉलोनी थी एक तरीके से आप ये कह सकते हैं, और अभी भी ये फ्रांस के अंडर ही है। यहाँ के लोगों को आज़ादी मिली है, लेकिन उनके जो कुछ राइट हैं वो फ्रांस गवर्नमेंट डिसाइड करती है, बाकी वो इंडिपेंडेंट हैं और वो फ्रांस के ही नागरिक हैं। और ये साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशियन में है। और यहाँ पे फ्रांस ने बहुत ज़्यादा अपने जितने भी न्यूक्लियर टेस्ट थे वो किए थे, तो ये थोड़ा सा जान लेना। तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे लार्जेस्ट जिनोम मिला है। जिनोम क्या होता है, जिनोम डीएनए को जिनोम कहा जाता है एक तरीके से। जिनोम पूरा जो डीएनए उसको जिनोम कहा जाता है। जिनोम दो भागों से मिलके बनता है, जीन प्लस नॉन कोडिंग जीन, ठीक है। डीएनए से जीन को, नॉन कोडिंग जीन को अलग करना और सिर्फ जीन को रखना, तो ताकि जो जीन है वो आरएनए बन जाए, तो इसको प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ये थोड़ा सा जान लेना, जिनोम क्या है, डीएनए आरएनए, ये आपको पता ही होगा, आपने स्टैटिक में पढ़ रखा है। तो वहाँ पे कोई एक एनी लिविंग और प्रजाति या प्रजाति कह सकते हैं, उसका सबसे लंबा जिनोम पाया गया है। तो ये एक बारे में उसका बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद कजाक स्टेपीज का एक वाइल्ड हॉर्स है, वो वापस आया है कजाक में, तो ये उसके बारे में है। तो ये अभी जो है वो इंडेंजर्ड स्पीसीज है, लेकिन ये कजाक स्टेपी का ये नेटिव है। और ये अभी जो था ये यूरोप में था, पराग में था, और वहाँ से इसे लाया गया है। तो प्रेजोवलास की हॉर्स है ये, है ना। कजाक स्टेपीज में पाया जाता है ये। कजाक स्टेपीज कैसे हैं, कजाक स्टेपीज टेम्परेट ग्रासलैंड है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और ये वाइल्ड हॉर्स की लास्ट ब्रीड है, मतलब ये सबसे लास्ट नहीं है, लेकिन ये वन ऑफ द लास्ट ब्रीड है, ठीक है। और ये जो हार्श क्लाइमेट होता है उसके रेजिस्टेंट होते हैं, उसके प्रतिरोधी होते हैं, इन पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो बस ये इसके बारे में ये जानने के तीन स्पीसीज, अभी तीन घोड़े छोड़े गए हैं अभी कजाक स्टेपी में, बस वो उसके बारे में बताया गया। एक और घोड़े के बारे में इसमें हुआ है, तुर्कमेनिस्तान का है, तुर्कमेनिस्तान का ये अकाल टिके घोड़ा, ठीक है, ये उसके बारे में बताया गया है। तो ये भी चर्चा में रहा था। और तो इसके बारे में ये तुर्कमेनिस्तान का जो कल्चरल हेरिटेज भी इसको घोषित किया हुआ है, ठीक है। लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल स्पीसीज। आइबेरियन लिनक्स के बारे में आया हुआ था डाउन टू अर्थ में,
इनकी प्रजाति बढ़ गई है। ठीक है, ये छोटे से होते हैं, ये उद्बलाव एक तरीके से कहा जाता है इनको। मांसाहारी होते हैं, ये छोटे जानवरों को शिकार करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, ये भारत में भी पाए जाते हैं। भारत में भी ये हिमालयाज में पाए जाते हैं। ठीक है, एमपी में, हिमाचल प्रदेश में भी पाए जाते हैं। और इनसे रिलेटेड एक सेंसस भी गवर्नमेंट ने करवाया था लास्ट ईयर। ठीक है, ये थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है, बस इतना ही। स्नो लेपर्ड जो हैं साहब, वो घास भी खाता है, यानी कि वो हर्बीवोरस है, यानी कि वो ओमनीवोरस है एक तरीके से। ये आप समझ लीजिए, वो ओमनीवोरस है, वो सिर्फ कार्बोनिवोरस ना होके वो सर्वाहारी है। ठीक है, ये भारत में पाया जाता है। इसका स्टेटस वल्नरेबल है। ठीक है, वीयू 12 देशों में मिलता है ये। भारत में 5 स्टेट में पाया जाता है। एक तरीके से ये 3 राज्य प्लस 2 यूटी में मिलता है, एक तरीके से ऐसे देख लीजिए। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ठीक है, मैक्सिमम ये लद्दाख में मिलता है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में पाया जाता है। ठीक है, मैक्सिमम लद्दाख में और मिनिमम जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, इधर मिनिमम है, मैक्सिमम लद्दाख में। ठीक है, दिन में ये सूर्यास्त और सूर्योदय के समय मैक्सिमम एक्टिव होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। इसकी जो पॉपुलेशन है वो स्पाई करके एक इंस्टीट्यूट है, उसने 718 बताई है भारत में। वेस्ट बंगाल में इसका एक ब्रीडिंग सेंटर भी है, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा अगर आपको लगे तो। उसके बाद ये कोल्ड डेजर्ट नेशनल पार्क है जो हिमाचल प्रदेश में, वहाँ सेंसस बिगिन हुई है। और ये भी ब्लू सीप, हिमालयन आइवेक्स जो कि पहले बताया, उनकी सेंसस हुई है। और इसके साथ जो ये ब्लू सिप है, इसे भराल कहा जाता है, लोकल वर्ड है इसका भराल। ठीक है, ये सीप है। ठीक है, ये बस थोड़ा सा देख लीजिएगा। और वहाँ पे ये लोकल स्पीसीज की नंबर्स बढ़ रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा रीज़न है वहाँ के रिलीजन प्लस लोकल कम्युनिटी का इम्पैक्ट, क्योंकि वहाँ पे बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है, और बुद्धिस्ट लोग थोड़ा हिंसा वगैरह नहीं करते हैं, जानवरों को नहीं मारते, तो इनकी स्पीसीज, इनकी संख्या बढ़ रही है। तो ये हिमालयन आइवेक्स से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, जो कि बताया गया है। स्नो लेपर्ड की बात हो ही गई है। उसके बाद ये 641 नई स्पीसीज हैं वो आइडेंटिफाई हुई हैं लास्ट ईयर, और इसमें सबसे ज़्यादा केरलाम पाई गई है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि हमने मोस्टली स्पीसीज हमने जो हैं वो पढ़ लिए हैं। ये तो नॉर्मल है कि 641 स्पीसीज हैं, उसमें 339 प्लांट्स की हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल है, ये 2023 में पाई गई थी। ठीक है, ये 2024 की न्यूज है, जो कि 1 साल बाद आई है। तो हमने इतनी स्पीसीज आज पढ़ ली हैं। आज हमने सारी जो एनिमल स्पीसीज थी, जो लास्ट जनवरी 2024 से सितंबर 2024 के बीच जो एनिमल स्पीसीज थी वो हमने ख़त्म कर दी हैं। अभी इसका प्लांट प्लस फिश स्पीसीज अगले वीडियो में हो जाएगा। उसके बाद एक वीडियो में इसका हम लोग करवा देंगे जो भी इसके बचे हुए हैं, जो कि इंसेक्ट वगैरह हैं, और जो भी बची हुई हैं वो स्पीसीज इसकी हम अगले वीडियो में करवा देंगे। उसके बाद एक वीडियो जो आएगी आपकी अक्टूबर 2024 से, और ये मार्च 2025 तक की वीडियो आएगी। और ये 2 वीडियोज में आएगी, एनिमल प्लस प्लांट, और इसमें रेस्ट। उसके बाद एक वीडियो आपकी प्रीलिम्स से पहले आ जाएगी, अप्रैल और मई की जो भी स्पीसीज न्यूज है। तो आप इतना हमने करवा दिया है। और अगर कोई बोलते बोलते अगर कोई हमसे भूल चूक हो गई हो तो वो आप इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग अभी सीख ही रहे, और ये हम कोई व्यवसाय के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये हम आप तक मदद पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, और थोड़ा हेल्प करिएगा और लोगों तक शेयर करिए, ताकि लोगों को इसका फ़ायदा हो। ये फ्री इनिशिएटिव है, और इसी के साथ ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।